रास्ता भटक गया था और बस मेट्रो का इंतजार करते हुए उस लड़की ने शराब की एक बड़ी घूंट पी ली। किसे पता था कि यह छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। नशे की हालत में वह वहीं बेहोश होकर सो गई। जब वह जागी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां कल रात भीड़ भाड़ वाला मेट्रो स्टेशन था, वह अब बिल्कुल सुनसान और डरावने अंधकार में डूबा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आखिरी मेट्रो छूट गई। शक के मारे वह तेजी से पहली मंजिल की ओर भागी, लेकिन वहां भी वही हाल था। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था और सारे निकास दरवाजे मजबूती से बंद थे। उसने जोर जोर से हेलो हेलो चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि सारे कर्मचारी जा चुके हैं और अब वह अकेली फंसी हुई है। एक ऐसी स्थिति जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। तभी अचानक उसे आखिरी मेट्रो के प्लेटफॉर्म में दाखिल होने की आवाज सुनाई दी। बिना एक पल गवाए वह सीढ़ियों से नीचे भागी और ट्रेन के रवाना होने से ठीक पहले उसके एक डिब्बे में कूद गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूर से एक काली परछाई भी उसके पीछे पीछे अंदर आ घुसी है। मेट्रो पकड़कर लड़की खुश थी, अब वह आराम से घर पहुंच जाएगी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक मेट्रो रुक गई और डरावनी बात यह थी कि दरवाजे अपने आप नहीं खुले। ये कोई सामान्य स्टॉप नहीं था। चूंकि पूरी मेट्रो में वही अकेली थी, इसीलिए उसे कई डिब्बों को पार करते हुए ड्राइवर के केबिन के पास जाना पड़ा ताकि पूछ सके कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन लंबे समय तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे क्या पता था कि इस वक्त ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर की लाश पड़ी है। जब वह केबिन का दरवाजा खटखटा रही थी, तभी अचानक पूरे डिब्बे की लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। वह डर से सहम गई। तभी उसने पीछे की तरफ एक रोशनी देखी। शायद कोई मरम्मत करने वाला कर्मचारी है। वह मदद मांगते हुए उसकी ओर भागी, लेकिन लंबे समय तक बुलाने पर भी वो शख्स चुपचाप खड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लड़की को एहसास हुआ कि शायद ये कोई दरिंदा है। वह भागना चाहती थी, लेकिन पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। जब तक वो शख्स उसके पास पहुंचा, तब तक उसने पहचान लिया, ये तो उसका वह सहकर्मी था जो चुपचाप उसे पसंद करता था। असल में वह हमेशा से उसके आकर्षक शरीर का लालच करता था और आज उसने इस गंदे तरीके से उस पर हमला करने की सोची थी। उस आदमी ने लड़की से जबरदस्ती करनी चाहिए और बिना कुछ कहे उसे जमीन पर गिरा दिया। जब वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तभी डिब्बे का दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुद खुल गया और एक अदृश्य शक्ति ने उस घटिया सहकर्मी को खींचकर बाहर फेंक दिया। नीचे से उसकी चीख सुनाई दी। लड़की जैसे तैसे उठी और बाहर झांककर देखना चाहती थी, लेकिन अचानक वह सहकर्मी खून से लथपथ होकर वापस ऊपर चढ़ाया। खतरा भांपते हुए वह वहां से भागी। जाहिर था उस सहकर्मी का सामना किसी अज्ञात जानवर से हुआ था। वह एक के बाद एक डिब्बे पार करते हुए सबसे पीछे ड्राइवर के केबिन तक पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर जाकर छिप गई। जब वह कोने में कांप रही थी, तभी उसने डरते डरते देखा कि दरवाजे के बाहर एक डरावनी काली छाया मंडरा रही है। उसे एहसास हुआ कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। उसने तुरंत केबिन का दरवाजा खोला और पटरियों के सहारे पागलों की तरह भागने लगी। जल्द ही वह एक सुरंग से गुजरते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। लेकिन यह जगह भी ठीक उसी पहले प्लेटफॉर्म की तरह थी। वही सुनसानी और वही डरावना अंधेरा। उसने एक सार्वजनिक फोन से पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। हर निकास द्वार लोहे की मोटी जंजीरों से बंद था। चाहे वह कितनी भी चिल्लाती। इतनी रात गए उसे सुनने वाला कोई नहीं था। जब वह हार मानने ही वाली थी, तभी अचानक कोने से एक आवाज आई। उसने सावधानी से झांका तो देखा कि वहां एक कुत्ता था। उसे एहसास हुआ कि जहां कुत्ता है, वहां उसका मालिक भी होगा। वह तुरंत कुत्ते के पीछे पीछे भागी और आखिरकार एक वेंटिलेशन आउटलेट के पास पहुंची। वाकई वहां एक बेघर दंपति रहता था। उसके अचानक अंदर आने से दोनों डर के मारे सहम गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की निकास का रास्ता ढूंढने के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम देने को तैयार है, तो बेघर आदमी ने चुपचाप नोट ले लेके अपनी पत्नी को कुछ कहने के बाद वह लड़की को निकास दिखाने के लिए ले चला। इसे पता था कि जैसे ही वे दोनों चले, बेघर की पत्नी ने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब वह बाहर आई तो देखा कि बाहर अचानक सैकड़ों की तादाद में चूहे आ गए हैं। मजबूरी में उसने अपने कुत्ते को उठाकर चूहों को भगाने की कोशिश की। इसी बीच रास्ते में लड़की और बेघर आदमी ने देखा कि वह सहकर्मी खून में लथपथ पटरी पर पड़ा हुआ है और अभी भी जिंदा था। दोनों ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी बेघर आदमी का कुत्ता खून में सना हुआ वहां से भागता हुआ आया। यह देखकर बेघर आदमी को बुरा एहसास हुआ और वह तुरंत अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर उसकी पत्नी गायब थी। सिर्फ जमीन पर खून का एक लंबा निशान था। अपनी पत्नी के बुरे हालात का अंदाजा लगते ही गुस्से में आकर वह खून के निशानों का पीछा करते हुए बदला लेने निकल पड़ा। लेकिन वह नहीं जानता था कि खून का निशान एक अंधेरी सुरंग में जाकर खत्म हो जाएगा। इसी बीच लड़की बेहद परेशान थी, क्योंकि उसका सहकर्मी मौत के मुंह में था। अगर जल्द इलाज नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित थी। जब वह लाचार हो रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक संचार उपकरण पर पड़ी।